आपको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बेटे को इस काम के लिए प्रेरित किया है जो देश के किसानों के काम आने वाला है। आइए हम यूपी चलते हैं। यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद शादाब, इनसे बात करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि मोहम्मद शादाब ने अमेरिका तक में भारत का झंडा गाड़ा है, देश का नाम रोशन किया है। शादाब, आप अमेरिका में युवा एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप हासिल करके अलीगढ़ से अमेरिका तक की यात्रा आपने की, कई अवार्ड भी आपने जीते और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं। इतना सब करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 11वीं कक्षा का छात्र हूँ और इतना सब कुछ करने की प्रेरणा मुझे अपने माता पिता एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के टीचरों से मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जिसने इस दुनिया को बहुत अच्छे अच्छे जेम्स दिए हैं। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूं और देश के लिए कुछ कर गुजरूं। तो आपके माताजी पिताजी भी कुछ न कुछ ऐसा करते थे कि तुम्हारे पास ही सब करवाते हैं? नहीं, मेरे माता पिता का शुरू से ही सपोर्ट रहा है कि जैसा मेरे माता पिता का कहना है कि जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद सर थे, उन्होंने देश को इतनी बड़ी मिसाइल दी जो आज देश हमारा किसी का मोहताज नहीं है। तो ऐसा ही मेरे माता पिता का कहना है कि आप भी कुछ देश के लिए ऐसा करो कि देश आपको सालों साल याद रखे। देखिए, आप वाकई देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या सोचा है? कुछ तो जरूर मन में बड़ी बड़ी बातें आती होगी अब तो। जी सर, आगे मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनूं और अपने समाज की सेवा करूं। और मैं यही नहीं रुकना चाहता, मैं आगे जाकर यूनाइटेड नेशन में मानव अधिकार पर काम करना चाहता हूं। और मेरा ये सपना है कि मैं यूनाइटेड नेशन में जाकर अपने देश का झंडा लहराऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं। वाह! अच्छा, दुनिया में भारत का नाम और ऊंचा हो, नए भारत की पहचान और मजबूत हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के नौजवानों के ऊपर है। और शादाब, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके मन में बहुत क्लैरिटी है और अब्दुल कलाम जी को आप हीरो के रूप में आपके परिवार में आपके माता पिता ने जो आपके दिमाग में बचपन से भरा हुआ है सपना, मैं आपके माता पिता को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया। हीरो कैसे हो, आइडियल कैसे हो, ये बचपन में आपको सिखा दिया और जिसने आपकी जिंदगी को बना दिया। और आपने, आपके माता पिता ने जो मंत्र दिया उसको जीना सीख लिया। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए अब हम गुजरात चलते हैं। गुजरात के मंत्र जितेंद्र हरखानी, उससे बात करते हैं। मंत्र जितेंद्र को स्पोर्ट्स की दुनिया में तैराकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मंत्र केम छो? સારું મજામાં છે? ભાઈ તારી સાથે કોણ કોણ છે? મારી સાથે પપ્પા અને મમ્મી છે। હા, પપ્પાનું નામ શું? જીતેન્દ્રભાઈ અને મમ્મીનું? બિરલબેન। તો એ તો બધા ફરિયાદ કરે છે કે આ મંત્ર અમારું માનતો નથી, મંત્ર ઘરમાં ઝઘડા કરે છે, એ વાત સાચી છે? હું કઈ જગત કરતો હતી, માનું છું। अच्छा मंत्र, ये बताइए, देश भर के लोग आज आप तुम्हें देख रहे हैं, तुमने इतना बड़ा साहस करके देश का नाम रोशन किया है। देखिए, मैं भी जब बचपन में था मेरे गांव में वड़नगर में, तो हमारे यहाँ बड़ा तालाब था, तो हम सब बच्चे तैरते थे। लेकिन वो तैरना और तुम्हारा तैरना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। काफ़ी ट्रेनिंग होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आप तो
तैराकी में रिकॉर्ड बना रहे हैं और प्रेरणा बन गया है। आप तो एथलीट हैं और एथलीट तो लक्ष्य के लिए बहुत फोकस होते हैं। बताइए, मैं आपके पास से जानना चाहता हूं, आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ बेटा, बताओ, मेरे साथ बात करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ जी। वेलकम। मैं बड़ा बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ वाह वाह। और आपके जैसा बन सकता हूँ और वाह। आपके जैसे देश की सेवा करना चाहता हूँ। देश की सेवा करना चाहता हूँ सर। देखिए, आपके मन में ये इतना सपना है, मुझे पक्का विश्वास है कि आपके माता पिता जिस समर्पण भाव से तुम्हारे लिए अपना समय खपा रहे हैं, आप ही उनकी जिंदगी के सपने बन गए हो, आप ही उसकी जिंदगी के मंत्र बन गए हो। और इसलिए आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो, जिस हिम्मत और मेहनत के साथ कर रहे हो, आपके माता पिता को ही नहीं, आप जैसे बच्चों के जितने माता पिता हैं, उन सबके लिए भी आपके माता पिता प्रेरणा है और आप भी प्रेरणा है। और इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। बहुत अच्छे उमंग के साथ आप बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और मुझे कभी किसी ने बताया था कि आपके शायद जो कोच थे, उसने आपको प्रॉमिस किया है मुझसे मिलने का, किया है ना? तो तुमने झगड़ा क्यों नहीं किया कोच से? अभी तक मिलवाया नहीं तो आप ही आ जाओ, मैं चाय पी लेता हूँ। तो जब मैं गुजरात आऊंगा मिलने आओगे? जरूर। तो राजकोट का गांठिया लेके आना पड़ेगा। गाठिया जलेबी समोसा यस। जलेबी खाओगे? पापा खाओगे? क्या क्या कह रहा है जितेंद्र? सर ये बोल रहे हैं कि आप आएंगे तो जलेबी गाठिया सब लेके आएंगे। वाह वाह वाह। हाँ। और चाय भी पिलाएंगे। आप बोले तो आप बोलेंगे तो चाय भी पिलाएंगे। शाबाश शाबाश। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही Thank you, अच्छी sir. बातें Thank you. बताई आप सबने। प्यारे बच्चों, इस बातचीत से आप सभी को मिले अवार्ड से ये समझ आता है कि कैसे जब एक छोटा सा आइडिया एक राइट एक्शन के साथ जुड़ता है तो कितने बड़े और प्रभावशाली रिजल्ट आते हैं। आप सब खुद इसका कितना बड़ा उदाहरण है। आज आपकी ये जो उपलब्धियां हैं, इसकी शुरुआत भी तो किसी विचार से, एक आइडिया से हुई होगी। अब जैसे पश्चिम बंगाल के सौहार्द डे हैं, वो पौराणिक कथाओं और देश के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा लेखन करते हैं। जब उनके मन में पहली बार ये विचार आया होगा कि इस दिशा में बढ़ना है, लिखना है, तो वो सिर्फ सोचकर नहीं बैठ गए, उन्होंने सही एक्शन लिया, लिखना शुरू किया और आज इसका नतीजा हम देख रहे हैं। ऐसे ही असम के तनुज समदार है, बिहार की ज्योति, 2 बच्चों का जीवन बचाने वाले महाराष्ट्र के कामेश्वर जगन्नाथ वाघमारे, सिक्किम के आयुष रंजन, पंजाब की बेटी नामिया जोशी। हर बच्चे की प्रतिभा, उनका टैलेंट देश का गौरव बढ़ाने वाला है। मेरा तो मन है कि आप सभी से बात करता रहूं। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है, लेकिन
समय के अभाव की वजह से ऐसा संभव नहीं है। साथियों, संस्कृत में एक बढ़िया श्लोक है और जब हम छोटे थे तो हमारे टीचर हमें सुनाया करते थे, बार बार हमें रटाया करते थे और वो कहते थे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। अर्थात कार्य उद्यम से ही, मेहनत से ही सिद्ध होते हैं, केवल कल्पना करते रहने से नहीं होता है। एक आइडिया जब एक्शन से जुड़ जाता है तो उससे कितने और एक्शन भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपकी सफलता ने कितने और लोगों को प्रेरित किया है। आपके दोस्त, आपके साथी और देश के दूसरे बच्चे, कितने ही बच्चे जो आपको टीवी पर देख रहे होंगे, अखबार में आपके बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे, नए संकल्प लेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। ऐसे ही उनसे और दूसरे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। ये साइकिल ऐसे ही बढ़ती जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूंगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये पुरस्कार आपके जीवन का एक छोटा पड़ाव है। आपको इस सफलता की खुशी में खो नहीं जाना है। जब आप यहां से जाएंगे तो लोग आपकी खूब वाहवाही करेंगे, अखबार में आपका नाम भी निकल रहा है, आपके इंटरव्यू भी हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाहवाही आपके एक्शन की वजह से है, आपके कर्म के कारण है, आपके कमिटमेंट के कारण है। वाहवाही में भटक कर अगर एक्शन रुक गए या आप उससे ही डिस्कनेक्ट हो गए तो यही वाहवाही आपके लिए बाधा बन सकती है। अभी तो आगे जीवन में आपको और भी बड़ी सफलताएं हासिल करनी है। और एक मैं सुझाव देना चाहूंगा, आप जरूर कुछ न कुछ पढ़ते होंगे, लेकिन आग्रह पूर्वक आपको जिसके भी पसंद आए, हर साल कोई न कोई एक जीवनी जरूर पढ़िए। वो आत्मकथा भी हो सकती हैं, जीवनी भी हो सकती हैं, वो किसी वैज्ञानिक की भी हो सकती हैं, खिलाड़ी की हो सकती हैं, किसी बड़े किसान की हो सकती हैं, किसी बड़े फिलोसोफर की, लेखक की, जो भी आपको मन पड़े। तय कीजिए साल में एक बार एक जीवनी बहुत मन से पढ़ूंगा, कम से कम एक जीवनी। आप देखिए जीवन में लगातार नई प्रेरणा मिलती रहेगी। मेरे नौजवान साथियों, मैं चाहूंगा कि आप इन सारी बातों को जरूर महत्व देंगे, लेकिन मैं कुछ 3 बातें और जोड़ना चाहता हूं। पहले, निरंतरता का संकल्प, यानी आपके काम की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए, कभी शिथिल नहीं पड़नी चाहिए। जब भी एक काम पूरा हो तो उसके आगे नया सोचते ही रहना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, देश के लिए संकल्प। जो काम करे वो सिर्फ अपना काम मान करके न करे। मेरा काम, मेरे लिए काम, ये सोच हमारे दायरे को बहुत सीमित कर देती है। जब आप देश के लिए काम करेंगे तो अपने आप आपका काम कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा।
बहुत लोग ऐसा लगेगा कि जैसे आपके काम के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। आपका सोचने का विस्तार ही बदल जाएगा। इस साल हमारा देश आजादी के 75 साल में प्रवेश कर रहा है। आप सभी सोचिएगा, ऐसा क्या करें कि देश और आगे बढ़े। और तीसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो है विनम्रता का संकल्प। हर एक सफलता के साथ आपको और ज्यादा विनम्र होने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि आप में विनम्रता होगी तो आपकी सफलता को सैकड़ों हजारों और लोग भी आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आपकी सफलता खुद अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। तो मैं मानूं कि आप ये तीनों संकल्प याद रखेंगे, एकदम पक्का याद रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत फोकस होते हैं, तो जरूर भूलेंगे नहीं। और मुझे मालूम है आप न भूलेंगे, न ही किसी को भूलने देंगे। आगे और भी बड़े बड़े काम करेंगे। आपके जीवन में आगे के जो सपने हैं, आपके वो सपने पूरे हो और लगातार ऐसे ही सफलताओं से आप सभी नौजवान, सब बच्चे देश को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके परिवारजनों को, आपके शिक्षक जगत के साथियों को, सबको इस बात के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सब बच्चों को अनेक अनेक आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।